मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं सेक्शन 104 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शाबाश। आज की क्लास का हमारा टारगेट है, इस छोटे से सेशन का क्या टारगेट हम लेकर चले हैं। सेक्शन 104 करेंगे। Section 104 is about appointment of chairman of the general meeting. Shabash. Section 104. Shabash beta. Section 104. Chairman of meetings. जनरल मीटिंग के कंटेक्स्ट में आइए इस सेक्शन को समझने की कोशिश करें। शाबाश बेटा। तो क्या बात कर रहे हैं बेटा? शाबाश। ब्रैकेट में लिख लीजिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जनरल मीटिंग्स। तो सेक्शन 104 की जब भी बात आएगी बेटा, ठीक है, ध्यान देना आप मेरी बात की तरफ, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। आप थोड़े से गौर से मेरी बात सुनोगे तो एग्जाम में 4 नंबर आपके हो जाएंगे। सेक्शन 104 की जब भी हम बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप इज, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, चाहे हम एग्जाम की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या काम करना है? चेक द पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है बेटा, 2 सिचुएशन होंगी यहां पर। या तो आर्टिकल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 सिचुएशन होगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स समथिंग for the appointment of chairman. Articles of association provides something for the appointment of chairman. और दूसरी सिचुएशन, पॉसिबल सिचुएशन ये हो सकती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर साइलेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चुप है चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को लेकर। तो यहां पर सेक्शन 104 अप्लाइज। तो आप सिचुएशन समझ गए कि कहां पर सेक्शन 104 की एप्लीकेशन है। चलिए सर आइए, तो सबसे पहले तो हमें यह सीखना है कि सेक्शन 100
04 की एप्लीकेशन कैसे हमें करनी है। ठीक है बेटा, तो शाबाश, मैं आपको, आप नोट कीजिए बेटा, शाबाश, आप नोट कीजिए प्लीज, इस डायग्राम को आप नोट कीजिए। सेक्शन 100 का एप्लीकेशन हमें कैसे करना है। आइए इस टॉपिक को आगे हम लेकर चलें। सेक्शन 104 क्या प्रोवाइड करता है, आइए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 104 आपके लिए क्या प्रोवाइड करता है। सेक्शन 100 सेक्शन में क्या पढ़ेंगे आप। चेयरमैन ऑफ मीटिंग, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। तो शुरुआत कैसे होती है। अनलेस द articles of the company otherwise provide the members personally। अब यहां पर्सनली वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप मुझसे डाउट पूछेंगे। मैं यहां नहीं बता रहा आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनली, क्योंकि पहले बहुत बार बता चुका हूं पर्सनली प्रेजेंट। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनली, तो डाउट अपने पास नहीं रखना है, पूछ लेना है आपने कि क्या मतलब है पर्सनली का। अनलेस आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग। Members personally present at the meeting shall elect one of themselves to be the chairman thereof, to be the chairman thereof, on a show of hands, on a show of hands। आइए सब सेक्शन फर्स्ट को जरा हम पढ़ने की कोशिश करें। तो सब सेक्शन फर्स्ट को थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है सब सेक्शन फर्स्ट, ध्यान दीजिए। अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड। तो इस लाइन का मतलब यह है कि सबसे पहले आपने यू हैव टू चेक what is the legal position provided in the articles of the company। the members personally present at the meeting, अगर आर्टिकल में कुछ मेंबर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ लिखा है तो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट उसी तरह से होगी जिस तरह से आर्टिकल में लिखा है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आर्टिकल में चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ लिखा है तो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट उसी तरह से होगी जिस तरह से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है।
अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चुप हैं तो मेंबर्स जो पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग हैं वो अपने में से, देखो शेल वर्ड यूज किया है, शेल यानी ये मेंबर्स काम जरूर करेंगे, क्योंकि इंजन के बिना गाड़ी नहीं चलती और चेयरमैन के बिना मीटिंग नहीं हो सकती। तो जब तक कोई प्रिजाइडिंग चेयर ना हो, कोई पर्सन चेयर पर प्रिजाइड नहीं कर रहा हो, कोई गाड़ी के इंजन ही ना हो, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए चेयरमैन के बिना मीटिंग आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है बेटा। शेल देमसेल्व्स टू द चेयरमैन देयर ऑफ ऑन अ शो ऑफ हैंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना बेटा, तो वोटिंग कैसे करेंगे? शो ऑफ हैंड से वोटिंग करेंगे और मीटिंग का चेयरमैन चुन लेंगे। ठीक है बेटा। आइए आगे हम बढ़ेंगे, इस बात को लेके आगे बढ़ेंगे बेटा। शाबाश। शाबाश बेटा। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? इफ अ पोल इज डिमांडेड, ठीक है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहां पे बेटा। तो वोटिंग दो तरीके से होती है, या तो शो ऑफ हैंड से होती है या पोल से होती है। ठीक है। तो मेंबर्स के पास ये राइट होता है कि वो पोल की डिमांड कर सकते हैं, और अगर मेंबर्स ने पोल डिमांड कर लिया है, इफ अ पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, ऑन द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, if the poll is demanded on the election of the chairman, it shall be taken forthwith. भाई आर्टिकल्स चुप थे तो मेंबर्स ने क्या किया? शो ऑफ हैंड से, हाथ खड़े करके मीटिंग का चेयरमैन चुन लिया। लेकिन चेयरमैन चुना ही था, चेयरमैन को इलेक्ट किया ही था कि कुछ मेंबर्स ने पोल की डिमांड कर ली। ठीक है बेटा। अगर पोल की डिमांड हो जाए तो क्या कहता है सेक्शन? इट शैल बी टेकन फोर्थ विथ, यानी तुरंत आपने पोल कंडक्ट करना है, कोई दूसरा काम और नहीं करना। अगर पोल की डिमांड एक बारी हो गई तो सारे काम छोड़कर आपको क्या करना है? तुरंत पोल कंडक्ट करना है। और पोल कैसे करना है? फोर्थ विद, इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट। इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट। ठीक है। शाबाश बेटा। एक्ट, और आगे एंड है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे सुनो। एंड द चेयरमैन, एंड द चेयरमैन elected on a show of hands, elected on show of hands, chairman elected on show of hands under subsection 1, under subsection 1। ठीक है। shall continue, shall continue to be the chairman of the meeting, shall continue to be the chairman of the meeting until some other person is elected as chairman
elected as a chairman as a result of the poll. आइए एक बार सब सेक्शन 2 को दोबारा से देखते हैं। कहते हैं कि शो ऑफ हैंड से चेयरमैन चुन लिया गया था। चेयरमैन अभी इलेक्ट हुआ ही था कि एक काम और हो गया, और नया काम क्या हो गया कि चेयरमैन के इलेक्शन पर पोल डिमांड हो गया। जब पोल डिमांड हो गया तो उस पोल को कब कंडक्ट करना है? कहते हैं जी फोर्थ विद करना है। उस चेयरमैन को उस पोल को कब डिमांड करना है? यहां पे फोर्थ विद वर्ड को आपने ध्यान देना है बेटा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कभी कब आपने वो पोल कंडक्ट करना है जी? फोर्थ विद करना है। फोर्थ विद का मतलब है इमीडिएटली करना है। और कैसे करना है? इन अकॉर्डेंस विद एक्ट करना है। अब सवाल उठता है कि जो शो ऑफ हैंड से चेयरमैन इलेक्ट हुआ था वो क्या करेगा? वो कंटिन्यू करेगा। चेयरमैन इलेक्टेड ऑन शो ऑफ हैंड्स अंडर सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन फर्स्ट में हमने शो ऑफ हैंड से जो चेयरमैन इलेक्ट किया था वो कंटिन्यू करेगा। शेल कंटिन्यू टू द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अंटिल। अब पोल के बाद दो सिचुएशन होंगी, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। तो क्या आपने पढ़ा है इस सेक्शन में? 104 में आपने क्या पढ़ा? आइए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। 104 में हमने पढ़ा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर साइलेंट, ठीक है, आर साइलेंट, ठीक है। देन members present shall elect chairman on show of hands, ठीक है। पोल इज डिमांडेड, पोल इज डिमांडेड, ठीक है। पोल कंडक्टेड फोर्थविथ, पोल कंडक्टेड फोर्थविथ। जब पोल कंडक्ट किया रिजल्ट कम्स, रिजल्ट केम, ठीक है। अब यहां पर दो सिचुएशन हो सकती है। सेम पर्सन was elected on poll also. Same person was elected on poll also. जब पोल का रिजल्ट आया तो वही पर्सन दोबारा से अपॉइंट हो गया जो शो ऑफ हैंड से हुआ था। यूजुअली ऐसा ही होगा, यूजुअली ऐसा ही होगा। लेकिन अगर, ठीक है, तो दो सिचुएशन होंगे। सेम पर्सन was not appointed, same person was not appointed as a chairman। या तो वही पर्सन अपॉइंट होगा या कोई डिफरेंट पर्सन अपॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर दूसरा पर्सन अपॉइंट हुआ तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। सेम पर्सन वाज नॉट अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन, इसका मतलब है डिफरेंट पर्सन वाज अपॉइंटेड, डिफरेंट पर्सन वाज अपॉइंटेड। यानी सेम पर्सन अपॉइंट नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट पर्सन वाज अपॉइंटेड। अगर डिफरेंट पर्सन अपॉइंट हुआ है, अगर डिफरेंट पर्सन अपॉइंट हुआ है, देन he will act as chairman in the
रेस्ट ऑफ द मीटिंग। अगली मीटिंग में नया चेयरमैन काम करेगा और पुराना चेयरमैन वापस आ जाएगा, वो अपनी सीट पर वापस आकर बैठ जाएगा। आइए इस बात को सेक्शन में जरा देखें। एज ए रिजल्ट ऑफ द पोल, तो जो पुराना चेयरमैन कब तक काम करेगा, जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो जाता। अगर वही पर्सन अपॉइंट रहा एज ए चेयरमैन, अगर वही पर्सन अपॉइंट रहा, ठीक है बेटा, तो ध्यान देना बेटा, दो सिचुएशन होंगी, ठीक है, या तो वही पर्सन रहेगा या डिफरेंट पर्सन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर डिफरेंट पर्सन आ गया तो आओ सेंटेंस को पूरा कर लें। एंड सच अदर पर्सन, एंड such other person shall be the chairman for the rest of the meeting. For the rest of the मीटिंग। शाबाश बेटा, आप इस सेक्शन को ध्यान से करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर दिस चैप्टर। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगले हम सेशन में सेक्शन 105 करेंगे, तो आप सेक्शन 105 को ध्यान से देखना और एक बारी पढ़कर रखना। सेक्शन 105 करेंगे और सेक्शन 106 करेंगे नेक्स्ट सेशन में। दैट्स इट फॉर दिस सेशन।